अगर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हम आज कैपिटल गेन में हम आज क्या करेंगे कि बेसिक सा क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। 8 रुपीज़ 4,10,000 and paid rupees 10,000 for getting the property registered in his name and incurred transfer expenses rupees 45,000. The house was sold on 21st October 2020 for rupees 25 लाख। अब इसमें क्या है, हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करना। अब मैं कैपिटल गेन कंप्यूट करने पर नहीं आ रहा हूँ। एक्चुअली इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, एक हमारा कैपिटल एक हाउस है, इसको हमने सेल करा है। तो इसका बेसिक कैपिटल गेन का बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 45 में क्या बोलता है, एनी प्रॉपर्टी और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शेल बी चार्जेबल टू income tax under the head capital gain shall be deemed to be income of the previous year in which transfer took place। अब बेसिक चार्जेस सेक्शन में देखेंगे अब देखेंगे यहाँ पे मेनली जो हमने हाईलाइट कर रखा है ट्रांसफर और कैपिटल एसेट्स की बात कर रहा है यहाँ पर, और प्रीवियस ईयर जिस साल हम कैपिटल एसेट को हमने सेल करा है। मतलब इस सेक्शन में कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए एक कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है और उसको ट्रांसफर होना जरूरी है। मैंने नीचे इसको डिस्क्राइब करा है। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द टैक्सिंग कैपिटल गेन। एसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए, एक तो देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट्स। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स मीन्स जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। कैपिटल एसेट्स किसको बोलेंगे, एसेट नहीं, कैपिटल एसेट। वो कैपिटल एसेट क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होना मैंडेटरी है और उस पर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट और गेन होना चाहिए। कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ट्रांसफर होना मैंडेटरी नहीं है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। कि पहले क्या है, कैपिटल गेन होना जरूरी है। कैपिटल गेन कैपिटल गेन के लिए पहले कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है, उसके बाद उस एसेट्स को ट्रांसफर होना जरूरी है, उसके बाद उस पर प्रॉफिट और गेन होना जरूरी है। वहाँ बोलता है सेक्शन 214 में, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉपर्टी एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए यहाँ पे ओनरशिप की बात नहीं करी है, यहाँ पर किसकी बात करी है, हेल्ड। यहाँ पर हेल्ड की बात करी है। यह कॉन्ट्ररी है किसका, ये कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, ये कॉन्ट्राडिक्शन किसका है, ये ओनरशिप का कॉन्ट्राडिक्शन है, ये ओनरशिप का। कि ओनरशिप मैंडेटरी नहीं है, अब आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे जजमेंट है इस पे। या हेल्ड की बात कर रहा है, एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी प्रॉपर्टी हो जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, वो कैपिटल एसेट्स होगा जो हमने हेल्ड करा है, जो हमारे पास है। ओनरशिप मैंडेटरी नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे। उसमें सब क्लोज बी बोलता है एनी। अब आगे डिस्कस करेंगे इसमें स्टॉक इन ट्रेड का अगर रखा है तो हम क्या करेंगे इसको। अब फाइनेंस एक्ट 2021 में यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी को भी किसमें यूनिट लिंक पॉलिसी को भी इन्होंने क्या कर दिया, कैपिटल एसेट्स में कर दिया है।
यूनिट लिंक पॉलिसी को भी पहले इसमें जो इनकम होता था एग्जेम्प्ट होता था सेक्शन 10D में। अब बोलता है 10D अप्लाई नहीं होगा वो अगर फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10D रिलेटेड टू पेमेंट एग्रीगेट पेमेंट की बात करता है। फोर्थ और फिफ्थ में बात करता है इसका। अब बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ यूनिट लिंक में। फोर्थ फिफ्थ प्रोविजन में एग्रीगेट पेमेंट की बात करता है। अगर एग्रीगेट पेमेंट फिफ्थ प्रोविजन में एग्रीगेट पेमेंट की बात करता है। अगर एग्रीगेट पेमेंट हमारा 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो कैपिटल एसेट्स होगा। अगर उससे कम है तो हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। मतलब जिस साल हमें और 6 प्रोविजन की बात करते पेमेंट या एग्रीगेट पेमेंट 2.5 लाख से अधिक का पेमेंट कराया है तो हमारा कैपिटल एसेट्स है। ये हमारा इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021 में और अप्लीकेबल है। अब क्या हो गया कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। दूसरा हो गया एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन। बोलते एनी प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हो हमारा बिजनेस कनेक्टेड हो या नहीं हो। दूसरा में बोलता है कोई सिक्योरिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किया गया है वो। तीसरा हो गया यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें हमने एग्रीगेट पेमेंट 2.5 लाख से सिंगल पेमेंट या एग्रीगेट पेमेंट 2.5 लाख से अधिक करा है वो हमारा कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। वो हमारा कैपिटल एसेट्स होगा। कैपिटल एसेट्स में सेक्शन 214 में उन्होंने एक्सक्लूड करा है किसको स्टॉक इन ट्रेड को। स्टॉक इन ट्रेड वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। पर्सनल इफेक्ट्स एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया स्पेशल गोल्ड बॉन्ड स्पेशल बेरर बॉन्ड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। स्टॉक इन ट्रेड पर्सनल इफेक्ट्स एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया स्पेसिफिक गोल्ड बॉन्ड स्पेशल बेरर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। अब इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। स्टॉक इन ट्रेड किसको बोलेंगे जो ये हमारा क्या है कैपिटल एसेट्स नहीं है। कैपिटल एसेट्स नहीं है ये हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। अब स्टॉक इन ट्रेड किसको बोलेंगे। अब स्टॉक इन एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटीज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन बी अबव कंज्यूमेबल स्टोर एनी मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। यह बोलता है कोई भी स्टॉक जो सबसेक्शन बी में है इसकी बात करता है। इस सबसेक्शन बी इसकी बात करता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाले की बात करता है। इसको एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पर। अदर देन कंज्यूमेबल स्टोर्स एनी मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी स्टॉक जो हमारे बिजनेस प्रोफेशन के लिए है बस उसमें एक्सक्लूड करके क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाला को एक्सक्लूड कर दिया। तब यह क्वेश्चन उठता है क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो स्टॉक इन ट्रेड को सिक्योरिटीज को स्टॉक इन ट्रेड रखा है क्या वो हमारे कैपिटल एसेट्स है। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII which has invested in such security according to SEBI regulation same would be capital asset। मतलब FII द्वारा जो भी अगर कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया गया या तो वो अपने बुक्स में एज ए स्टॉक दिखाया है स्टॉक इन ट्रेड दिखाया है या इन्वेस्टमेंट दिखाया वो हमेशा क्या होगा कैपिटल एसेट्स होगा। ऑलवेज बी अ। अब आगे आता है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट हम किसको बोलेंगे दैट इज टू टेक मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात करी है इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी है।
इमूवेबल की बात नहीं करी है, अब इस पर डिस्कस करेंगे आगे। द पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल्स एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। However, following assets shall not be treated as personal effect, though these assets are movable and may be held for personal use। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, मूवेबल को मूवेबल प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है, मतलब जो हमने अपने पर्सनल यूज पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, हम जो कपड़े पहनते हैं अपैरल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, जो हमारे पर्सनल पर्पज के लिए हैं, जो मूवेबल हैं वो हमारा क्या है कि पर्सनल इफेक्ट है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने टर्म यूज किया मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का टर्म इसलिए यूज किया कि मान लीजिए हम जिस घर में रहते हैं, जिस घर पे रहते हैं वो तो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। हाउस, जिस हम घर पे रहते हैं वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम किसी घर को बेचते हैं, लैंड अप एंड देयर टू, तो क्या होगा, कैपिटल एसेट्स उस पर चार्ज होगा। देखिए कितना चालाकी से यहाँ कितना मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करके हाउस मतलब हमारा जो हम जिस घर में रहते हैं, जो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अलग कर दिया। मतलब कोई भी घर या लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम सेल करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एसेट है, वो पर्सनल इफेक्ट के डिफिनेशन में नहीं आता है। अब पर्सनल इफेक्ट्स के में उन्होंने एक्सक्लूड करा है किसको, ज्वेलरी को। ज्वेलरी वो क्या होगा, प्रीसियस मेटल का होगा, सेमी प्रीसियस मेटल का होगा, उस पर स्टोन होंगे नहीं, उसमें स्टोन लगे होंगे, स्टोन नहीं लगे होंगे। जो ज्वेलरी जो होती है, जो नॉर्मल हम ज्वेलरी करते हैं, जो ज्वेलरी जो होता है जो यूज करते हैं हम लोग। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ये पुराने सिक्के हो गए, पुरानी पेंटिंग्स हो गई, वो भी कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में आ जाता है, मतलब पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है। ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां हैं, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारे क्या हो गए, ये हमारे सारे क्या हो गए, कैपिटल एसेट्स हो गए, कैपिटल एसेट्स हो गए। ये हमारे पर्सनल यूज तो हैं, ज्वेलरी पर्सनल यूज करते हैं, बट पर्सनल इफेक्ट है, बट इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। अगर ज्वेलरी हम सेल करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। अगर हमारे पास आर्कोलॉजिकल कोई कलेक्शंस हैं, आर्कोलॉजिकल कोई कलेक्शंस हैं, पुराने राजाओं के अगर तलवार हो गई, स्वॉर्ड हो गया, या अगर कुछ उनके कुछ कलेक्शंस हैं, हमारे पुराने सिक्के हो गए, जो आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हैं, वो हमारे कैपिटल एसेट्स है। ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, एनी ऑफ आर्ट, अगर हम इसको सेल करेंगे ये हमारा कैपिटल एसेट्स है। ये पर्सनल एसेट्स में नहीं आता, पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आता, और इस पर कैपिटल गेन लगेगा, चार्ज होगा। अरे बड़ी अजीब है, कहीं कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, कहीं कुछ एक्सक्लूड कर रहे हैं। चलिए अब इसको समराइज करेंगे। और अब देखिए एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मतलब भारत में कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो भी वो कैपिटल एसेट नहीं है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे डिफिनेशन यहाँ पे दे रखा है कि कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, इसमें तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विच इज सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया। अब देखिए एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया वो क्या है, कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में नहीं आता, बट उन्होंने कुछ एरिया को स्पेसिफाइड किया है कि वह कैपिटल अगर उस एरिया में है और वहाँ पे सर्टन पॉपुलेशन है, सर्टन पॉपुलेशन से अधिक है, तो क्या हमारा कैपिटल एसेट्स है। एज पर द डिफिनेशन दैट ओनली रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द टर्म्स ऑफ कैपिटल एसेट। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो एग्रीकल्चर लैंड है उसी को क्या क्या है, कैपिटल एसेट्स में सम्मिलित नहीं किया गया है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब हो गया कि जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट्स है। इसका मतलब हो गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लैंड है वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं है, बट जो शहरी क्षेत्र का है लैंड, जो शहर में म्यूनसिपैलिटी में
कॉरपोरेशन में आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है, म्यूनिसिपैलिटी में आता है, वो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्राइब बिलो, accordingly the agriculture land described in subset clause A and B below, being land situated within specified urban limit, would fall within the definition of capital assets। मतलब यहाँ जो डिफाइन कर रखा है सब क्लोज 1 ए और बी में, वो क्या हमारा कैपिटल एसेट्स है। ट्रांसफर ऑफ सच लैंड वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स। अगर हम यहाँ पे अगर शहरी क्षेत्र के अगर जमीन लैंड को हम अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। अब इसमें क्या बोलता है, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन जुरिडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। अगर किसी म्यूनिसिपल से अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड हमारा म्यूनिसिपल एरिया में है या कंटेनमेंट बोर्ड में है जिसका पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है, इसका पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000 मतलब 10,000 से 10,000 या 10,000 से अधिक है, वो हमारा क्या हो गया, वो अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसका और उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया है अगर उसका पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से अधिक है तो वो लैंड क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड भी हमारा कैपिटल एसेट्स हो जाएगा और उसके ट्रांसफर पर हमें कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर की या कंटेनमेंट बोर्ड के जो सराउंडिंग एरिया है उसके अंदर का पॉपुलेशन अगर 10 लाख, अगर हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ए हो गया कॉर्पोरेशन और इसकी पॉपुलेशन अगर 10,000 से अधिक है 10,000 से अधिक है तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर लैंड क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड अब बी की बात करते हैं, सब क्लोज बी में, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली इन रिलेशन टू रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज शोन एज अंडर। मतलब एरिया, अब आगे बात करते हैं एरियल डिस्टेंस। ये तो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। अब इसके बाद एरियल डिस्टेंस में सीधा जिस एरियल डिस्टेंस को बोलेंगे, जैसे चिड़िया उड़ती है उड़ के जब एरियल डिस्टेंस में जाती है, एरियल डिस्टेंस में मतलब जैसे हवाई आ जाता है, हम रोडवेज में नहीं जाएंगे, एरियल डिस्टेंस में जाएंगे, मतलब उड़ के जाएंगे, उस डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर वो 2,000 से कम है, मतलब वो एरिया एरियल डिस्टेंस अगर 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर अगर उसका पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है तो कैपिटल एसेट्स है। अगर दूसरे नंबर पाता है अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, अब मैं यहाँ बात करूँ 2 किलोमीटर, यहाँ फिर इसकी बात करूँ यहाँ 6 किलोमीटर, फिर इसकी बात करूँ यहाँ 8 किलोमीटर, 6 से 8 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर वाले में 2 किलोमीटर या 2 से 6 हो गया, 2 से 6 और यहाँ पे 6 से 8 हो गया। अगर 2 किलोमीटर या उससे कम में अगर वहाँ की आबादी, वहाँ का पॉपुलेशन 10,000 या उससे अधिक है तो वो कैपिटल एसेट्स है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया लिमिट है अगर वहाँ 2 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के बीच में अगर वहाँ का पॉपुलेशन 1 लाख या 1 लाख से अधिक है, मतलब 1 लाख से अधिक है तो वो कैपिटल एसेट्स हो गया। यहाँ कर देता हूँ मैं 10,000, यहाँ कर देता हूँ मैं मोर देन 1 लाख, यहाँ कर देते हैं मोर लाख 10 लाख। तो हमारा कैपिटल एसेट्स है।
अगर पॉपुलेशन कब का लेंगे, तो पॉपुलेशन population according to the last preceding census of which the relevant figure, the last census की preceding census की बात करता है वहाँ पर, published before first day of previous year, मतलब जिस साल, मतलब फाइनेंशियल, मतलब लास्ट preceding census का हम लोग डेटा लेंगे, तो वो हमारा कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। ये अगर इस एरिया में फॉल कर रहा है तो हमारा वो कि 2 किलोमीटर, जहाँ 2 किलोमीटर की कम की दूरी पर अगर 10,000 से अधिक की आबादी है, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की दूरी तक 1 लाख से अधिक की आबादी है, 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच में अगर आबादी 10 लाख से अधिक है, और वो वहाँ पर मतलब अगर उस एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट्स होगा। अब आगे हम इसको एग्जाम्पल पे समझते हैं। एरिया ए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है कहाँ से, म्यूनिसिपल 1 किलोमीटर कहाँ से है, जो म्यूनिसिपल की बाउंड्री है जहाँ खत्म होती है वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर है, और पॉपुलेशन कितना है 9,500 है वहाँ का, मतलब 10,000 से अधिक नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, ये कैपिटल एसेट्स नहीं हुआ, ये हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। अगर एरिया बी 1.5 किलोमीटर है और वहाँ की आबादी 12,000 है, मतलब 10,000 से अधिक है, तो हमारा क्या है, ये कैपिटल एसेट्स है। अगर एरिया सी की आबादी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो सीमा है उसकी बाउंड्री से अगर 2 किलोमीटर आगे जाए एरियल डिस्टेंस में 10.5 लाख की है, 10.5 लाख की है, 10,50,000 की है, तो वहाँ कैपिटल एसेट्स है। अगर अब 2 किलोमीटर का दायरा यहाँ पे खत्म हो गया, अब देखिएगा अब 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर वाले के बीच में रेंज में चेक करेंगे हम लोग, वहाँ पर आबादी कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक की होनी चाहिए। अब 3 किलोमीटर एरिया में देखिए 80,000 का है, तो हमारा क्या है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। अगर 4 किलोमीटर मतलब एरियल डिस्टेंस से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो लिमिट है उससे 4 किलोमीटर में आगे जाएंगे, अगर 3 किलोमीटर है 3 लाख है, तो हमारा कैपिटल एसेट्स है, क्योंकि वहाँ पर लिमिट क्या है 10 लाख से अधिक का, मतलब 2 से 6 किलोमीटर तक एरिया क्या हो गया, 2 से 6 किलोमीटर तक का एरिया में क्या हो गया, हमारा आबादी कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। 5 किलोमीटर में एरिया एफ में क्या है 12 लाख है, कैपिटल एसेट्स है। अब 6 किलोमीटर में 6 किलोमीटर के अंदर 6 किलोमीटर आबादी कितनी है, 8,000 है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक होनी चाहिए टोटल पॉपुलेशन, इसलिए हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। अब 6 से 8 किलोमीटर वाला जो दायरा है वहाँ पे चेक करेंगे, वहाँ पे कितना था 10 लाख से अधिक की आबादी होनी चाहिए। अब एरिया एच जो है हमारा क्या है, वो 7 किलोमीटर है, कहाँ से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो बाउंड्री जहाँ खत्म होता है वहाँ से 7 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पे लेंगे, तो वहाँ पर कितना है, आबादी 4 किलोमीटर है, तो वहाँ पर कितना था 6 से 8 में वो कितना, वहाँ पर कितनी आबादी होनी चाहिए, वहाँ आबादी होनी चाहिए 10 लाख से अधिक। देखिए यहाँ पर 4 लाख है, तो हमारा क्या है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। अब 8 किलोमीटर मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एरिया जहाँ खत्म होती है वहाँ से रियल डिस्टेंस 8 किलोमीटर तक, आबादी 10.5 लाख है, तो हमारा क्या हो गया, ये कैपिटल एसेट्स है। अब एरिया जे जो 9 किलोमीटर है, मतलब वो हमारा कैपिटल जो डिफाइन करा है ऊपर, वहाँ 8 किलोमीटर तक की बात करते हैं, इसकी 9 किलोमीटर जो है वो हमारे डिफिनेशन में ही नहीं है, इसलिए कैपिटल एसेट्स नहीं है। जो एग्रीकल्चर लैंड इस एरिया में फॉल करते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अब मोटा मोटा इसको ब्रीफ करता हूँ मैं, जो एग्रीकल्चर लैंड जो सिचुएटेड है, जो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है म्यूनिसिपल एरिया में और उसकी पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है, वो हमारा कैपिटल एसेट्स है। ये तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अंदर की बात होगी। अब हम आते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर के एरिया में, जो उसकी बाउंड्री खत्म होती है उसके बाहर में, अगर 2 किलोमीटर अगर म्यूनिसिपल एरिया के हम 2 किलोमीटर तक जाएं, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है तो हमारा कैपिटल एसेट्स है। अब आगे जाएंगे 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में, अगर वहाँ की आबादी 1 लाख से अधिक है और वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो हमारा कैपिटल एसेट्स है। अब आते हैं 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में, अगर वहाँ की आबादी उस एरिया की आबादी 10 लाख से अधिक है,
और वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर लैंड फॉल करता है तो उस वह एग्रीकल्चर लैंड क्या हो जाएगा, कैपिटल असेट्स हो जाएगा। अब आगे आगे क्या है, द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे देखिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10। यहाँ बोलता है अगर इस एरिया में कोई अगर 2, 6 और 8 किलोमीटर एरिया में जो प्रेस्क्राइब जो पॉपुलेशन है 10 लाख 10,000 से अधिक, 1 लाख से अधिक और या 10 लाख से अधिक अगर कोई है तो वह कैपिटल एसेट नहीं होगा, कैपिटल एसेट्स होगा और वह एग्जाम्प्ट नहीं होगा सेक्शन 10(1) में। अब ये सेक्शन 10 में वो टैक्सेबल एग्जाम्प्ट नहीं होगा और वो चार्जेबल कहाँ होगा, अंडर सेक्शन 45 एज ए कैपिटल गेन। अब एक्सेप्शन आता है, एक सेक्शन 37 अगर एग्रीकल्चर लैंड इसकी बात करेंगे, एक्सेप्शन है सेक्शन 1037 और सर्कुलर नंबर 36 2016। यहाँ एक्सेप्शन दिया हुआ है, अगर एग्रीकल्चर लैंड है अगर इस एरिया में फॉल करता है तो हमारा एग्जाम्प्ट होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन अगर आप चेक करना चाहें तो ये दोनों चेक कर सकते हैं आप लोग। आज स्पेसिफाइड गोल्ड लिमिट की बात रहता है। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड में उन्होंने कुछ 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारा कैपिटल एसेट नहीं होगा, कैपिटल एसेट्स नहीं है ये हमारा। स्पेशल बियरिंग बॉन्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। अरे बड़ी कंफ्यूजन हो, क्या कैपिटल एसेट्स है क्या कैपिटल एसेट्स नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। चलिए इसको हम फ्लो चार्ट के जरिए समझते हैं। कैपिटल एसेट्स कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। वहाँ पे क्या बोलता है, प्रॉपर्टी एनी काइंड हेल्ड बाय एसोसिएट वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, वो क्या हमारा कैपिटल एसेट्स है। फिर एनी सिक्योरिटी वो हमारा कैपिटल एसेट्स है। उसके बाद एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज एज पर सेबी रेगुलेशन, ये भी हमारा कैपिटल एसेट्स है। और तीसरा अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, तीसरा ऐड क्या करूँ, यूलिप, यूलिप यूलिप का कर दूं, यहाँ पे सेक्शन कितना था इसका, 10(10)D था। यूलिप में क्या था, 10(10)D था। यूलिप में 10(10)D फोर्थ प्रोवाइजो और फिफ्थ प्रोवाइजो, ये भी हमारे क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स हो जाएगा ये। बट कैपिटल एसेट्स में 3 डिफिनेशन आ गए। प्रॉपर्टी एनी काइंड हेल्ड बाय द एसोसिएट वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FFI व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज एज पर सेबी रेगुलेशन। और तीसरा क्या होगा, यूलिप एज पर सेक्शन 10(10)D फोर्थ प्रोवाइजो और फिफ्थ प्रोवाइजो। अब कैपिटल एसेट्स में हम क्या एक्सक्लूड करेंगे, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स, एग्रीकल्चर लैंड, बॉन्ड मेंशन्ड एज मेंशन्ड, गोल्ड बॉन्ड। अब पर्सनल इफेक्ट्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा, जो हमारा कैपिटल एसेट्स होगा, ज्वेलरी हो जाएगा, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो जाएगा, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स हो जाएगा एज पर सेक्शन 214 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देख फ्लो चार्ट से ये काफ़ी क्लियर हो गया कि हमारा क्या कैपिटल एसेट्स है, क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएंगी बातें, उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
Bye. Enjoy.